ओके, दिस इज़ रश्मि। आप सबों का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डीएसए का 2019 का ही एक सवाल ले रही हूँ। सवाल काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप बस वीडियो में बने रहें। ये सवाल मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। देखिए लिखा है कि एल्गोरिदम टू काउंट लीफ नोड इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में लीफ नोड को काउंट करना है, साथ में आपको बताना है कि वेदर ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बाइनरी ट्री के लीफ नोड को काउंट करने बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं आपको बैलेंस्ड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। अब चलिए फटाफट याद कर लेते हैं कि बाइनरी ट्री होता क्या है। तो आपको याद होगा बाइनरी ट्री ऐसे ट्री को कहते हैं जिसमें मैक्स टू मैक्स हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बाइनरी, क्योंकि इसमें 2 नोड होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि हर नोड बाइनरी ट्री का जो होता है उसमें कितने फील्ड होते हैं, 3 फील्ड होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये एक नोड है आपका, तो इसमें क्या है, लेफ्ट हर नोड में 3 इंफॉर्मेशन होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस फील्ड होगा, और दूसरा डाटा फील्ड होगा, और तीसरा राइट चाइल्ड का एड्रेस फील्ड होगा। सेम बात सारे नोड में रिपीट होंगे, है ना। तो यही बात यहाँ हमने लिखा है। और उसके बाद आपको मालूम है अच्छी तरह से, क्या मालूम है कि लीफ नोड किसको कहते हैं, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड क्या हो, नल हो, मतलब इसके नीचे अब दोनों में से कोई नोड अब नहीं होगा। तो लीफ नोड वही होगा जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों क्या होगा, नल होगा। अब सवाल उठता है कि आप लीफ नोड काउंट कैसे करिएगा। तो उसके लिए आपको 3 प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। जैसे अगर कहता है इफ नोड इज नल, अगर आपका नोड का जो पूरा एड्रेस है वो नल है, इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 0। और कहता है कि इफ लेफ्ट एंड राइट फील्ड ऑफ नोड आर नल, अगर लेफ्ट या राइट कोई भी फील्ड नल हो, लेफ्ट या और राइट, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, 1, है ना। लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड अगर नल होगा तो आप रिटर्न करेंगे 1 को, और नहीं तो फिर ये लीफ नोड काउंट करने के लिए प्रोसीजर को अगेन एंड अगेन कॉल करेंगे। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको यहाँ करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले देख लेते हैं कि नोड को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए नोड को डिक्लेयर करने के लिए आपको पता है कि ऐसा नोड को डेटा टाइप तो है नहीं अपने प्रोग्रामिंग में, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप या तो सी का कोड यूज कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लेंगे, और C++ में लिखना चाहें तो क्लास कीवर्ड लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपको क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पर एक डेटा फील्ड हम बना लिए, और दूसरा लेफ्ट पॉइंटर और तीसरा राइट पॉइंटर, और ये दोनों का जो डेटा टाइप होगा दैट विल बी नोड इटसेल्फ, क्योंकि ये जो लेफ्ट पॉइंटर है ये एक नोड को का ही एड्रेस रखा है, ये राइट पॉइंटर एक पूरे कंप्लीट नोड का एड्रेस रखा है ना। और ये नोड क्या है, तो ये नोड यही डेटा टाइप है, इसीलिए हमने नोड लिखा है। स्ट्रक्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है, नहीं क्या, स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग, एक लेफ्ट काउंट मैंने फंक्शन बनाया है जिसका काम क्या होता है, नोड लीफ नोड को काउंट करना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि भाई अगर नोड मेरा नल है, अगर नोड मेरा क्या हो जाए, नल हो जाए, तो हमारा वो क्या रिटर्न करेगा, 0। और नहीं तो जब लीफ नोड और राइट नोड दोनों का दोनों नल होगा तब ये क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि लीफ नोड जो होता है, देखिए ये दोनों का दोनों जैसे नल है, तो इस नोड के लिए क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। और अगर इस दोनों कंडीशन में कोई भी ट्रू नहीं है तो क्या क्या कहाँ जाएगा ये, तो फिर से रिकर्सिवली कॉल करेगा LC लीफ नोड काउंट लेफ्ट नोड के लिए प्लस लीफ नोड काउंट राइट नोड के लिए, है ना। दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हमारा काउंट निकल जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये मेरा एक बाइनरी ट्री बना हुआ है। जनरली आप लोग ट्री को कैसे खींचते हैं, इस तरह से हम लोग ऐसे बना लेते हैं, नहीं क्या। ये जैसे 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, और इधर क्या दिखाते हैं, 10। तो आपको जनरली इस तरह से ट्री को देखने की आदत पड़ी हुई है, नहीं क्या। जैसे ये इस ट्री में कितने लीफ नोड हैं, 1 और 2, क्योंकि इसके दोनों जो फील्ड है वो क्या है, ये आप समझ रहे हैं कि हम ये 1 कब रिटर्न कर रहे हैं, जब लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड क्या हो, नल हो। जैसे इसका लेफ्ट राइट दोनों फील्ड क्या है, नल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लीफ नोड रिटर्न करेगा। और अगर कभी ऐसा हो जैसे ये वाला केस है कि इसमें लेफ्ट और राइट फील्ड नल नहीं है, तो सिर्फ राइट फील्ड नल है, तो भी ये क्या कॉल करेगा, फिर से लीफ काउंट फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर भी है तो दोनों फील्ड है, कोई फील्ड नल नहीं है तो भी लीफ नोड काउंट होगा। अब इसी
इसका देखिए इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो आपके कंप्यूटर में क्या बोला कि हर नोड में 3 फील्ड होंगे, है ना। तो मैंने 3 फील्ड बनाया और एक एज्यूम कर लिया आप ये हर नोड का अपना कुछ ना कुछ यूनिक एड्रेस होगा। तो रैंडमली मैंने मान लिया कि चलिए फर्स्ट नोड का एड्रेस 200 है, दूसरे का 300 है, तीसरे का 350 है, चौथे का 400 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब ये लाइन खींचने का मतलब क्या है कि ये जो 300 ये लेफ्ट फील्ड में किसका एड्रेस होगा, इस नोड का, इसीलिए मैंने यहाँ 300 लिख दिया। इसमें ये राइट नोड का क्या होगा, 350 होगा, है ना, इसलिए यहाँ 350 लिख दिया। ये इसके लेफ्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जो कि यहाँ क्या है 400, इसलिए इसमें 400 लिख दिया। बाकी सारे फील्ड को मैंने क्या किया, नल किया। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका नोड का रिप्रेजेंटेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ट्री, ओके। अब ये जो प्रोसीजर हमने लिखा है ये काम कैसे करता है, इसको जब हम लोग समझ लेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जब फर्स्ट टाइम पहले नोड के लिए ये प्रोसीजर कॉल होगा तो नोड का इसको एड्रेस चाहिए। तो किस नोड का एड्रेस चाहिए, रूट नोड का एड्रेस चाहिए, इसीलिए इसमें हमने क्या लिखा, लेफ्ट काउंट लीफ काउंट 200, ओके। अब इसमें आइए, अगर लीफ काउंट नल नहीं है, जैसे कि यहाँ देखिए 200 नॉट इक्वल टू नल, तो ये किसको चेक करेगा, इस पर आएगा कि इस लीफ नोड का जो लेफ्ट फील्ड है, तो लीफ नोड का लेफ्ट फील्ड क्या है 300, तो ये भी नल नहीं है। तो अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ आएगा, रिटर्न पे। अब यहाँ क्या हो रहा है, फिर से एलसी काउंट हो रहा है, नहीं क्या। जब एलसी काउंट हो रहा है तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए अगेन रिकर्सिवली सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पर और ये फंक्शन दोनों क्या हो रहा है, सेम फंक्शन इसी को कॉल करेगा। लेकिन इस बार जो नोड का एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, इस नोड का लेफ्ट नोड। तो इस नोड के लेफ्ट में जो नोड है उसका एड्रेस क्या है, आप देख रहे हैं, तो इसका एड्रेस 300 है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, लेफ्ट काउंट का लीफ नोड के पास जो एलसी में जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो लेफ्ट नोड का, और प्लस एलसी में जो एड्रेस पास कर रहे हैं वो राइट नोड का, इसीलिए मैंने यहाँ एलसी 350 लिख दिया, है ना। अब सेम बात क्या होगा, ये अगेन जब एलसी यहाँ 300 आएगा तो फिर से ये दोनों का दोनों कंडीशन फॉल्स होगा, तो फिर से रिकर्सिवली कॉल होगा। तो इस बार जो 300 है इसके लेफ्ट नोड में क्या एड्रेस है, आप देख सकते हैं 400, तो यहाँ पर कॉल होगा किसके लिए, 400 के लिए। अब फिर इसके राइट में क्या नोड है, 300 के राइट में नल है, इसलिए एलसी में क्या पास करिएगा आप, नल। सिमिलरली जो एलसी काउंट है 350 के लिए, तो इसके लिए भी सेम ये दोनों फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, नल तो है नहीं आपका कोई भी नोड का एड्रेस। तो 350 के लेफ्ट में क्या है, तो देखिए नल है, तो एलसी काउंट किसके लिए पास कीजिएगा, नल के लिए। और राइट में भी क्या है, नल है, इसलिए इसमें 0 पास कीजिएगा। उसी प्रकार एलसी 400 है ना, तो 400 के लेफ्ट में क्या है आपका, नल है, और राइट में भी क्या है, देखिए नल है ना। 400 के राइट, ये जो 400 नोड है इसके लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, तो ये नल नल काउंट कर लिया। अब देखिए फिर ये एलसी काउंट होगा, तो ये एलसी इस बार नल एन के जगह क्या पास होगा, नल पास करेगा। तो एन जब नल रिसीव करेगा तो देखिए एन इक्वल टू जब नल है तो क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन, तो यहाँ पहले से मैंने 0 लिख रखा है, ठीक है। उसी प्रकार ये एलसी के लिए भी फिर से यही सेम फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस बार एन क्या लेके जा रहा है, नल, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, क्लियर। अब देखिए फिर इन दोनों के लिए एलसी ये भी कॉल होगा, तो ये एलसी जब कॉल होगा तो अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब ये दोनों 0 है, ठीक ना, जब दोनों 0 है यानी दोनों का दोनों क्या है, नल है, तो ये क्या रिटर्न करता है, 1। तो जब दोनों का दोनों 0 है यानी नल है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपने कंडीशन लिख रखा है, रिटर्न करो 1, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसी प्रकार जब ये एलसी कॉल होगा, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ना तो ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ना, क्योंकि ये नल नहीं है। देखिए नोड का एड्रेस नल नहीं है, 300 है, और इसमें क्या है, ये दोनों फील्ड नल नहीं है, तो ये जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये किस में आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या कर रहा है कि इसका जो भी वैल्यू आया, इसका जो भी वैल्यू आएगा दोनों का सम रिटर्न करेगा। तो इन दोनों का वैल्यू क्या आया है, देखिए 1 + 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, क्लियर है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब यहाँ पर आइए, ये सिमिलरली एल काउंट क्या होगा, 0 होगा, है ना। एल काउंट क्या होगा, ये नल जब नल जा रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, 0, इसलिए ये 0 रिटर्न करेगा, नल के लिए ये भी 0 रिटर्न करेगा। और जब दोनों का दोनों फील्ड नल है, 0 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ मैंने 1 लिखा है। लेकिन इस बार ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि ना तो ये नल है एक, और ना ही ये दोनों फील्ड नल है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, सम करेगा, तो जो अभी आपको 1 और 1 निकला है तो ये क्या
रिटर्न करेगा 2। तो फाइनली जो इसमें आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। और यही तो आपको चाहिए था, इसमें 2 लीफ नोड है इसलिए 2 रिटर्न किया। तो बात समझ में आई क्या आपको? अच्छा, ये कॉल कैसे हुआ? तो देखिए ये कॉल इस तरह से होता है आपका फंक्शन, है ना। ये मैं अलग कलर के मार्कर से कर देती हूँ। ये कॉल कैसे हो रहा है, तो पहले पहला नोड कॉल होगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ आने के बाद ये दोनों जब एग्जीक्यूट करेगा तो फिर ये करेगा, फिर इसके बाद इसको कॉल करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बैक यहाँ आएगा, फिर इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तब इसको और फाइनली इसको कंप्लीट किया। नहीं क्या, देखिए ये रिटर्न किया दोनों वैल्यू इसको, फिर ये दोनों मिलके इसको रिटर्न किया, ये दोनों मिलके इसको रिटर्न किया, और ये दोनों मिलके इसको रिटर्न किया। रिकर्सिव कॉल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जटिल है लेकिन अच्छा है, ये समझना बहुत ही अच्छी बात है कि भाई हमारा जो बाइनरी ट्री होता है, चूंकि उसमें 3 फील्ड होते हैं, और काउंट हमको कब करना है, लीफ कब होगा, जब दोनों का दोनों फील्ड मेरा क्या होगा, नल होगा। और जब दोनों का दोनों फील्ड नल हो जाएगा तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि जब दोनों फील्ड नल है तो 1 रिटर्न करेगा। और अगर नोड का ही एड्रेस क्या है, नल है, तो जब कोई नोड n कब नल होगा, जब उसका कोई अब लिंक ही नहीं बचा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0। जैसे इस केस में इसके पीछे अब कोई नल नोड ही नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और अगर दोनों का दोनों फील्ड नल है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लीफ नोड है। क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, दोनों नोड के लेफ्ट और राइट काउंट को जोड़ते जाइए, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ एक बार और रिमाइंड करके वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी कुछ सीख रहे हैं वीडियो में तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको समझ में कितना आता है। आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक है। थैंक यू। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।